धूप में निकल कर देखो, धूप में निकल कर देखो, घटाव में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मेरे दोस्त, मैथ उठा कर देखिए, मैथ उठा कर देखिए। ये देखते हैं, सबसे पहले हम मैथ में हमने पहली क्लास में अपन इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। सेकंड क्लास में तो हम सिर्फ इन्हीं परमेय संख्या और वास्तविक संख्या को ही पढ़ेंगे। जिसने जो क्लास पहली नहीं पढ़ी है वो आप पहली क्लास देख सकता है, व्यक्ति पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, ये देखेंगे। संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा है, ये हमने एक रेखा खींची, संख्या रेखा पर कुछ हमने अंक दर्शा दिए गए हैं। अब देखते हैं, यहाँ से अपन ने बीच अपन ने 0 माना है, 0 के अपन जहाँ तरफ को देखा जाए, इस तरफ बाईं तरफ जो सब माइनस के हैं, और इधर देखा जाए तो वो प्लस के अंक हैं। यानी माइनस वाले अंकों को तो अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और प्लस वाले अंकों को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। कोई दिक्कत? जो संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक की ओर जाती है, अनंत की ओर जाती है, तो क्या कहलाती है, जो प्राकृतिक संख्या है, से 1 2 3 4 5 6, यानी अपन कहेंगे दाहिनी ओर की 0 को छोड़कर जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर दाहिनी ओर जाएगी तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, या अपन कह सकते हैं दाहिनी ओर जाएगी, वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत है? हमेशा प्लस वाली संख्या है, यानी धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या जो हमेशा दाहिनी ओर जाएंगे, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है वो बाईं ओर जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये देखते हैं, कुछ परिभाषा है, तो कुछ परिभाषा को अपन पढ़ लेते हैं। ये क्या है, परमेय संख्या दी है, ये क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वो होती है जो p बटे की q के रूप में लिखी जाती है। क्या होती है? जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है, तो अपन लिख सकते हैं p बटे, यानी मान के चलो हमने p बटे q के रूप में जो वाली संख्या दी है उसको हम बोलेंगे अंश, और नीचे वाली को बोलेंगे हर। अब व्यक्ति इसको याद कैसे कर पाएगा? याद करने के लिए अपन एक तरीका बताते हैं। वो तरीका ये है कि नीचे क्या लिखा है, हर, तो हम जानते हैं हर से सब जो कि एक हल है, तो हल किसान लोग हल कहाँ लगाते हैं, तो हल हमेशा मिट्टी में चलता है, नीचे की ओर चलता है, तो नीचे वाला हर होगा, ऊपर वाला अंश है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी हम कह सकते हैं 2/3 जो कौन सी एक परमेय संख्या है, 5/2 कैसी है, एक परमेय संख्या है। यानी अपन कह सकते हैं ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाए, क्या जाए, व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ ये समझो, जहाँ p और q दो पूर्णांक है, जहाँ कितने पूर्णांक है, p और q कितने पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, तो यहाँ देखेंगे कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसके 2 और 5 यानी 2/3, 5/2 7। अब इसके लिए 7 के बटे में 1 मान लो, -3 के बटे में 1 मान लो। अंश बटे हर के रूप में जो संख्या बन जाए उस संख्या को परमेय संख्या समझे। 0 के बटे में 1 मान लो, ये भी एक परमेय संख्या है। यानी रूट में 2 है, तो अगर इसका वर्गमूल बाहर आएगा, इसका 9 का वर्गमूल होगा 3 के बटे में 1 मान है, तो ये भी एक हमारी परमेय संख्या बन जाएगी। कोई दिक्कत? लेकिन परमेय संख्या हमारी ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य सहित सभी संख्या कैसी होंगी, सभी संख्याएं अपन कह सकते हैं कौन सी होंगी, कैसी होंगी, परमेय संख्या। यानी सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और सभी शून्य वाली, यानी शून्य वाली संख्या। ठीक है, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या। कोई दिक्कत? अपरमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे अपरमेय संख्या। वे कौन सी संख्या है? वे अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई एक अपरमेय संख्या है। कैसी है भैया? पाई, जो पाई है ना, इसको क्या है, ये पाई कैसी है? पाई एक हमारी अपरमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान है 22/7, पाई का मान कितना है, 22/7, वो कैसा है, जो अंश बटे हर के रूप में, तो जिस संख्या क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत? अब बाकी बात में रूट 2 कैसी है, अपरमेय संख्या रूट 3, अपरमेय संख्या रूट 5, रूट 7, रूट 11, बाकी की और भी संख्या हो सकती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक अपरमेय। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या सभी परमेय संख्या
सभी तो परमेय संख्या, सभी अपरमेय संख्या, सभी तो परमेय और सभी अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित होने से जो प्राप्त बनी हुई संख्या, यानी परमेय और अपरमेय से, यानी परमेय और अपरमेय से बनी हुई संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि कुछ बोलने में दिक्कत यूँ आ रही है क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है और नाक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे नाक की सहायता से बोले जाते हैं, तो वो क्या है कि हाँ सही अपन बोल नहीं पाते क्योंकि जुकाम बहुत तेजी से हो रहा है। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं बनाने का मन नहीं था पर लेकिन मुझे आपसे बच्चों से प्रेम है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चाहे तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए पर लेकिन आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आप तो सिर्फ लगे रहे निरंतर। ये देखते हैं ठीक है, सभी परमेय और सभी अपरमेय संख्याओं में सम्मिलित से प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, जिसे अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे हम R से प्रदर्शित करेंगे। 1 2 3, कोई दिक्कत, 0 भी हमारी वास्तविक संख्या है, रूढ़ में है, यानी ये अपरमेय संख्या के मान है, अपरमेय संख्या। तो ये अपनी कह के ये हमारी परमेय संख्या के मान है, कोई दिक्कत इनके बदले में 1 मान सकते हैं, ये परमेय संख्या हो गई, बाकी की और भी हो सकती है, कोई दिक्कत। आपके बिल्कुल समझ में आ गई हो, समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लें